अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब टाइम्स के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा अवान। मैं आपको अपने प्रोग्राम गपशप विद तैयबा अवान में खुशामदीद कहती हूँ। तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट। तो हम आज करेंगे क्रिकेट के मामले में कुछ बातें कि क्या क्रिकेट टीम जो सिलेक्ट हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है, जो सिलेक्ट हुए हैं उनको सिलेक्ट होना चाहिए था या किसी और को। तो ये ओपनिंग रिजवान और बाबर को करनी चाहिए या जो टीम सिलेक्ट हुई है उनको करना चाहिए। इस तरह हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ रहेगा। हम जानते हैं अपनी आवाम की राय कि हमारी आवाम का इन क्रिकेटर्स के बारे में क्या कहना है। जबकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप में इतनी बदतरीन कारकर्दगी के बाद भी उसी टीम को दोबारा सेलेक्ट किया गया है, तो इनकी क्या वजूहात हैं ये भी हम अपनी आवाम से जानेंगे। आगे की जानिब बढ़ते हैं, करते हैं अपनी आवाम से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक, शुक्र। क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? है ठीक है। ठीक है, नॉर्मल है कि बहुत ज़्यादा है? हाँ, मैं खुद खेलता हूँ और तकरीबन ठीक ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा टीम सिलेक्शन कैसी है? तकरीबन ठीक ही है। ये बस तकरीबन ठीक ही है, ऐसे क्या मुराद? अरे यार नहीं, मतलब जो चेंजिंग चले, टीम तो ठीक है, उन्होंने अच्छी सेलेक्ट कर ली है, लेकिन जो प्लानिंग है ना वो चेंज नहीं की। बाबर आजम जो अभी उसी पोजीशन पे आ रहे हैं, ओपनिंग आ रहे हैं, उनको 1 डाउन या 2 डाउन उनको आना चाहिए। देखिए फर्स्ट मैच ही हुआ है, फर्स्ट मैच ही हार गए हैं आप लोग। फर्स्ट मैच ही हार गए हैं, बिल्कुल। तो क्या ये टीम वर्ल्ड कप इस बार जीत पाएगी या नहीं? देखें, ये कहना कबलत वक़्त है, पाकिस्तान की टीम कहीं भी कुछ भी कर जाती है। इसका मतलब जो ये नहीं कह सकते, मतलब वो कहते हैं कि जो हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कभी वो नहीं होता, जो हम नहीं कर रहे होते वो हो जाता है। शुएब मलिक, आजम खान को, शर्जील खान को दोबारा होना चाहिए था इस टीम में या नहीं? मोहम्मद आमिर को भी होना चाहिए था, शुएब मलिक को भी होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एशिया कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद भी जो है टीम उन्होंने सिलेक्ट की है, जैसे कि इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह दोबारा सिलेक्ट, ये क्यों? नहीं देखें, पता ही बात क्या है, कारकर्दगी बदतरीन होती तो इंडिया की तरह पहले घर चला जाता। बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। क्रिकेट बाई चांस गेम होती है। हाँ, हमारे थोड़ी प्लानिंग का थोड़ा इशू रह गया था, जिसकी वजह से एंड के ऊपर हमारा जो नहीं हुआ, लेकिन मैच तो हम लोगों ने अच्छे खेले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मिडिल ऑर्डर में इन तीनों बैट्समैन की जगह बनती है या नहीं? ये बिल्कुल इनका मिडिल ऑर्डर ठीक है, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है ना, इसमें चेंजिंग आनी चाहिए। क्या चेंजिंग आनी चाहिए? जो है ना वो 1 डाउन या उसको 2 डाउन आना चाहिए, क्योंकि अभी उनसे नई बॉल के ऊपर जो है ना वो अभी मैनेज नहीं कर पा रहे, खेला नहीं जा रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओपनिंग जो है वो रिजवान को और उसको बाबर को करनी चाहिए या फिर मसूद और रिजवान को करनी चाहिए? नहीं, बाबर को तब्दील कर लेना चाहिए और मिडिल ऑर्डर का कोई बंदा यहाँ पे ले आए। मिडिल ऑर्डर का कोई बंदा। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? अदनान दरवेश। क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है आपका? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है, यानी काफ़ी शौकीन है उसके? जुनून की हद तक शौक था, लेकिन जब से पाकिस्तान हारना शुरू हुआ थोड़ा कम हो गया। थोड़ा कम हो गया। टीम सिलेक्शन कैसी है? बहुत बुरी। बहुत बुरी। इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? अगर दूसरी टीमें बुरा परफॉर्म करें तो फिर शायद जीत जाएंगे। दूसरी टीम में बुरा परफॉर्म करें तो फिर जीत जाएगी, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा समझाइएगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम में वो जान नहीं लग रही कि वो वर्ल्ड कप जीत सके, क्योंकि सिर्फ ओपनर है, उसके पास सारे बॉलर स्टार्ट हुए थे। अच्छा, मुझे बताइएगा, शुएब मलिक, आजम खान को होना चाहिए था टीम में? देखिए, शुएब मलिक होना चाहिए था। आजम खान की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शर्जील खान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शर्जील खान एज अ ओपनर आया, लेकिन ये ना हो कि उसको मिडिल ऑर्डर में खिला दें तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एशिया कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद भी आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, इनको दोबारा से सिलेक्ट किया गया। आपको लगता था कि इनको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह, इनमें से किसी एक को होना चाहिए था। ये तीनों एक ही तरह क्रिकेट खेलते हैं और एक टीम में डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि ये चाहे तो पूरा मैच जिता दें, आते ही पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। क्योंकि इनका अगर तीनों ही अगर प्लेयर ऐसे होंगे तो फिर तो आप जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपके मुताबिक कौन से क्रिकेटर्स को इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान ने IPL कराई है और PSL कराई है, इसमें भरे पड़े हैं, बहुत से बैट्समैन थे। देखिए, मिडिल ऑर्डर के लिए मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन लेके आए, ना कि आप ओपनर के लिए मिडिल ऑर्डर उठा लें, मिडिल ऑर्डर ओपनिंग के बैट्समैन उठा लें, तो ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनकी जगह ओपनिंग जो है मसूद और रिजवान को करनी चाहिए, रिजवान या बाबर को करनी चाहिए? देखिए, बाबर आजम मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, इसे मिडिल ऑर्डर में ही खेलना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड कप में ओपनिंग की, अच्छा रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी बाहर हुआ था तो इनके कम स्कोरिंग की वजह से हुआ था। जो भी है, इन्होंने जो करना चाहिए था, क्योंकि दोनों इतनी ज़्यादा बॉलिंग खेल जाते हैं कि बाद में एक बड़ा स्कोर नहीं दे पाते। और रिजवान अच्छा खेल रहा है, ठीक है, और एक विकेट पर ठहर के खेलने वाला होता है और दूसरा तेज़ खेलने के लिए पेयर बनाया जाता है, लेकिन ये दोनों ही रोक के खेलने वाले, तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस वजह से कि स्कोर कम हो रहा है पाकिस्तान। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अब्दुल रहमान बिन क्या करते हैं?
मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और जॉब करता हूँ लाहौर में। जॉब करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप? क्रिकेट देखना खेलना मुझे बहुत पसंद है। मेरे तो एक स्टूडेंट लाइफ में मेरी तो कोशिश थी मैं क्रिकेट एज अ क्रिकेटर बनूँ, अच्छा प्रोफेशनल अपनाऊँ, पर अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बन गए। अच्छा मुझे बताएं कि अब जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई है ये कैसी हुई है? देखिए बिल्कुल जो है ना, कोई वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं हुई। इन लोगों ने ऐसे किया है कि सिलेक्शन कोई आपस में सीरीज़ खेल रहे हो। मतलब शान मसूद को और मोहम्मद हारिस की सिलेक्शन, इस पर तो मतलब सिलेक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि हम लोग किन बेसिस पे इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। लाइक T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ हैं आपको, ठीक है, 145 150 जो है ना वहाँ पे स्पीड होती है। अच्छा क्या आपको लगता है कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी? बहुत मुश्किल है, पर एज अ मुस्लिम हम लोग अल्लाह पे बिलीव रखते हैं, हम लोग उसी से ही मांगते हैं, और वो चाहे तो मतलब जैसी मर्ज़ी टीम हम लोग जीत सकते हैं। जैसी मर्जी टीम जीत सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि शेब मलिक, आज़म खान और शर्जील खान को होना चाहिए था इस टीम में या नहीं? देखिए आज़म खान की बात तो ना करें आप, पहले तो उसको क्या अभी बर्गर वगैरह खाए। बर्गर ये बर्गर क्यों खाए हैं? तो मैंने तो यही सुना है बेचारे कि ड्रिंक्स ब्रेक में बर्गर जाते हैं उसके ना बबल की जगह भी पॉकेट से बर्गर निकलते अच्छा हैं आपके यार। मुताबिक टीम की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए थी? किन प्लेयर्स को आना चाहिए था? देखिए मेरे नज़दीक जो है सरफराज अहमद और शुएब मलिक के को आना चाहिए था शान मसूद और हारिस की जगह। देखिए आप टीम कम्बिनेशन तो बनाएं, आप पता नहीं ओपनर्स को 6 पे खिला रहे हैं, 5 पे खिला रहे हैं, कभी कहते हैं आसिफ अली को बाहर निकाल देंगे। मतलब आसिफ अली से बेहतर प्लेयर आप ला के तो दिखाओ 6 पे 6 छक्के मारने वाला। 6 भी 6 छक्के मारने वाला। बिल्कुल। अच्छा मुझे क्या बताइएगा, ओपनिंग में जो है शान मसूद और रिजवान को करनी चाहिए या रिजवान और बाबर को करनी चाहिए? देखिए इसमें मैं करूँगा कि फ़खर को इन लोगों ने आई डोंट नो इंजरी हुई है या रेस्ट कराया हुआ है, तो फ़खर और रिजवान को करनी चाहिए और बाबर को फर्स्ट डाउन आना चाहिए। क्योंकि बाबर और रिजवान जो हैं सेम टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, मतलब वो बिग हिटर नहीं है, तो फ़खर को ओपनिंग में आना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? शामी। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस। क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है आपका? क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत लेकिन ज़्यादा? आजकल जो है ना वो टाइम की वजह से नहीं देखी जा रही। तो मुझे ये बताएं टीम सिलेक्शन कैसी हुई है? टीम सिलेक्शन एकदम बकवास। बकवास क्यों? आप 2 लड़के नहीं लेके जा रहे हो और फिर वही खिला रहे हो जो पुरानी टीम है आपके पास, ठीक है। फिर वही सारा सीन हुआ कि अगर बाबर ने परफॉर्म किया तो नीचे कोई सीन नहीं है आपका। 10 ओवरों में 100 स्कोर हो रहा है, मीन्स आपका 20 ओवरों में 200 तक जाना चाहिए, ठीक है। आप 158 का टारगेट दे रहे हो, ठीक है। बिल्कुल बकवास है। यानी कि क्या लगता है कि वर्ल्ड कप जीत पाएगी टीम? वर्ल्ड कप अगर तो वर्ल्ड कप में हमारे शहीन की भी वापसी हो जाएगी और 1-2 प्लेयर मिस हैं वो भी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीदें हैं कि जीतना तो वो कह सकते हैं मुश्किल होगा, लेकिन जीत के पास जा सकते हैं। शुएब मलिक, शर्जील खान वगैरह को उनको दोबारा पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए था या नहीं? शुएब मलिक तो एक जिसे कह सकते हैं कि गुरु इंसान है, तो शर्जील का आपस में PCB के साथ। आज़म खान? आज़म खान को होना चाहिए। आज़म खान अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, लास्ट उसने अफरीदी को छिक्के भी मारे हैं। अफरीदी को छिक्के मारे हैं? हाँ, अफरीदी को भी उसने छिक्के मारे हैं, उसकी जगह बनती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद भी टीम जो पुरानी ही सिलेक्ट की गई है, क्या लगता है कि इस टीम की सिलेक्शन की वजह से हमारा पाकिस्तान एशिया वर्ल्ड कप ले लेगा? टीम पुरानी नहीं सिलेक्ट की, 2 लड़के हमने लेके गए हैं साथ, लेकिन सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए लेके गए कि हमने 2 लड़के जो है ना वो साथ लिए हैं। शान में सूद पे बड़ी उंगलियां उठ रही थी कि उसे टीम में नहीं डाल रहे, उसे टीम में डाला, उसे खिलाया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। पहला मैच काफ़ी देर बाद कमबैक किया, प्रेशर होता है, कोई बात नहीं, चल पड़ेगा वो। लेकिन वही सेम टीम खिलाना मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि ये कुछ अच्छा है। अच्छा अब ये बताइएगा कि जो ओपनिंग है वो शान मसूद और रिजवान को करनी चाहिए, रिजवान और बाबर को करनी चाहिए, इन दोनों में से किसको करनी चाहिए? ओपनिंग शान मसूद जो है वो ओपन का प्लेयर है, उसे ओपन पे खेलना चाहिए। बाबर आजम को थोड़ा नीचे आना चाहिए। बाबर आजम का जो वो 50 वाला सीन है वो ख़त्म हो चुका है, अब वो 35 ये स्कोर नहीं है। 35 और 28 बॉल्स पे कर रहे हो, तो मैं नहीं मानता कि ये स्कोर है। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम आपका? अली रज़ा। मुझे ये बताइएगा कि इस बार जो वर्ल्ड कप की पाकिस्तान टीम सिलेक्शन है वो कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है। मुझे तो पर्सनली मतलब बड़ा पसंद है कि जिस तरीके से मतलब उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो होप्स हो के इंशाल्लाह एशिया कप तो नहीं हम जीत सके, लेकिन वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेंगे। वर्ल्ड कप आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा? तो देखें हमारी जो मैडम टीम है वो बड़ी ही अनप्रिडिक्टेबल टीम है। करने पे आए तो मतलब बड़ी से बड़ी टीम को ढेर कर जाती है, ना हो तो हम छोटी टीम से भी हार जाते हैं। तो मैं ये बताइएगा, शेब मलिक और आज़म और शर्जील खान को इस टीम में होना चाहिए था?
मेरे ख्याल से अभी भी जो है वो ठीक है। देखिए हर एक को तो नहीं खिला सकते आप, किसी ना किसी को रिलैक्सेशन पे, रेस्ट पे आपको बिठाना ही पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अभी मौजूदा जो टीम सिलेक्शन है वो ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है। तो मुझे ये बताइएगा, एशिया कप में बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद भी अली इफ्तिखार अहमद और दिल खुर्शीद शाह को फिर से टीम में रखा गया, तो आपको लगता है कि इनको होना चाहिए था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको होना चाहिए था। देखें जो पॉलिसीज़ के ऊपर और जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मतलब सिंसियर नहीं है तो उसको फिर नहीं मतलब जगह देनी चाहिए। नहीं जगह देनी चाहिए थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मिडल ऑर्डर में इन तीनों बैट्समैन की जगह है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, कोई जगह नहीं बनती इनकी। कोई जगह नहीं बनती। चलिए मुझे ये बताइएगा कि ओपनिंग जो है वो शान मसूद को और रिजवान को करनी चाहिए या रिजवान और बाबर को करनी चाहिए? रिजवान और बाबर को करनी चाहिए। उनका बड़ा अच्छा मतलब ओपनिंग का एक मतलब है स्टार्ट से ही अगर देखें तो एशिया कप में भी उन दोनों ने इस तरीके से स्टार्ट किया, तो इन दोनों को करनी चाहिए। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मोहब्बत का पैगाम है, खेल है, खेल को खेल की तरह लें, खेलें, आपस में एंजॉय करें और मतलब सीखें। खेल भी मतलब इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ सिखाता है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा हमारी आवाम का क्रिकेट के बारे में क्या कहना था, हमारी आवाम ने क्या राय दी, ये आपने सब प्रोग्राम में देख लिया। अब मिलते हैं अगले प्रोग्राम गपशप विद तैयबावान के साथ। इस तरह मुझे दें इजाज़त में आपकी मेज़बान तैयबावान। अल्लाह हाफिज़।